राजनीति में बयानबाजी नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा दिलचस्प हो गया है। मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर ऐसा सवाल उठाया है जिसने चर्चा तेज कर दी है। मनोज झा का कहना है कि यह संबोधन एक सामान्य सरकारी संदेश कम और चुनावी भाषण ज्यादा लगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए सीधा इशारा किया कि अगर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके ऐसा भाषण दिया गया है तो उसका खर्च भी उसी हिसाब से दर्ज होना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से अपील करते हुए कहा कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस तरह के संबोधनों का खर्च संबंधित राजनीतिक दल यानी भाजपा के चुनावी खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। अपने अंदाज में उन्होंने बात को थोड़ा और मानवीय बना दिया। उन्होंने लिखा, आदरणीय ज्ञानेश जी, आप शायद सहमत ना हो, लेकिन परंपरा और मर्यादा का ध्यान रखते हुए एक आग्रह है। आज का राष्ट्र के नाम संबोधन दरअसल एक चुनावी संबोधन जैसा लगा। ऐसे में विनम्र निवेदन है कि इसका खर्च चुनावी खाते में जोड़ा जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसमें कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो आम नागरिक भी चंदा देकर यह खर्च उठाने को तैयार हैं। बस शर्त एक ही है कि संस्थाओं की निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ और सख्त शब्दों में कहा कि देश के लिए हमेशा देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन उनके मुताबिक कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके लिए दलहित ही सबसे ऊपर हो गया है, और जब ऐसा होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान देश और खासकर नारी शक्ति को उठाना पड़ता है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, इस बार भी हमने यही देखा। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का खामियाजा देश की नारी शक्ति को भुगतना पड़ा। कल जब संसद में चर्चा हो रही थी तब करोड़ों महिलाओं की नजर वहीं टिकी हुई थी। वे सब देख रही थीं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बहुत दुख हुआ जब नारी हित से जुड़े प्रस्ताव के गिरने पर कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने तालियां बजाईं। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, यह देश की बेटियों और महिलाओं की उम्मीदों से जुड़ा मुद्दा था। उन्होंने जोड़ा। अपने संबोधन के अगले हिस्से में उन्होंने और भी सख्त लहजा अपनाते हुए कहा, मैं उन सभी दलों से दो टूक कहना चाहता हूं जिन्होंने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम का विरोध किया। आप नारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। 21वीं सदी की महिला हर घटना को देख रही है, समझ रही है और आपकी मंशा भी भांप रही है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करना सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि एक बड़ी गलती है। विपक्ष ने जो किया है उसका परिणाम उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। देश की महिलाएं अब सब समझ चुकी हैं। उनकी इस टिप्पणी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकारी मंच से दिए गए संबोधन और चुनावी राजनीति की सीमा आखिर कहां तय होती है? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।